नमस्ते दोस्तों, श्री शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर कहानी चटपट माता की। तो आप लोग सुनिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और पूरी कहानी सुनिए, बहुत ही अच्छी कहानी है। एक नंद भाभी होती हैं और जो है माँ बाप नहीं होते हैं नंद के, मतलब बहू के सास ससुर ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या होता है, नंद रहती है बहुत, जब उसके माँ बाप ख़त्म होते हैं तो बहुत दिन तो बहुत ही परेशान रहती है। फिर धीरे धीरे अपना मन इधर उधर लगाने लगती है। तो क्या होता है कि वो चटपट माता की बहुत बड़ी भक्त थी। कहीं पे चटपट माता का पूजा का बोला हुआ आता था तो वो जाती थी और वो कराती भी थी अपना कि भाई आना सब लोग हमारे यहाँ, और चटपट माता की पूजा है। घर में जो गाय भैंस लगती थी उसका दूध निकाल के खोया बनाती थी और अपना सूख सुमार जब टाइम मिलता तो चटपट माता की पूजा कराती थी। तो अक्सर ये सब चीज़ चलता था और चटपट माता के आशीर्वाद से घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और भाई भाभी सब फलते फूलते थे खूब अच्छे से। घर में सब बरकत थी माता के आशीर्वाद से, सब धन धान्य से भरा हुआ घर था। पर ये बात उसकी भाभी को खटकती बहुत थी कि सारे घर के दूध का खोया ही बना डालती हैं और सब हर सोमवार कभी न कभी ये चटपट माता की पूजा ही कराया करती हैं। अब बताओ, ये सब दूध का खोया बना देती हैं और मेरे बच्चे कहाँ से दूध पिएँ, कहाँ से दही खाएं, कहाँ से घी खाएं। हालांकि पूजा करती थी तो उसका फल परिवार पे ही असर होता था, भाई भाभी को ही लगता था, लेकिन उनको ये चीज़ खटकती थी भाभी को। आए दिन भाई से कहती कि तुम्हारी बहन रोज़ पूजा करवाती है, जब देखो तब पूजा ही करवाती। तो भाई कहता कि अभी तो उसकी शादी हुई नहीं है, तो जो माता जी आशीर्वाद देती हैं, जो उसका फल मिलता है वो हम ही लोग को तो मिलता है, हमारे बच्चों को मिलता है। उसका अपना तो अभी कुछ है नहीं, ये परिवार से जुड़ी है, तो वो जो भी करती है वो हम ही लोग को मिलता है। थोड़े दिन चुप रहती है, उसके बाद फिर इस बात से उनको हलचल हो जाती है। फिर वो कहती कि सारा दूध खत्म हो जाता है। तो आए दिन रोज रोज झगड़ा करने लगी। भाभी जो है भाई से झगड़ा करने लगी, नंद को भी उल्टा सीधा कहने लगी। बहुत परेशान रहता था भाई। तो एक दिन भाई अपना कहीं से थका हारा आता है घर में, पानी भी नहीं पीता कि भाभी लड़ाई करने लगती है। तो कहते अच्छा तुम चाहती क्या हो ये बताओ। तो भाभी कहती है कि अब मैं नहीं चाहती हूँ कि ये मेरे घर में रहे। अरे घर तो उसका भी है, तुम्हारा ही घर कैसे है? माँ बाप का बनाया हुआ चीज़ तो हम भाई बहन दोनों का बराबर का हिस्सा है। कहीं हिस्सा उससा कुछ नहीं, इनकी शादी करो और इनको भेजो अपने ससुराल जाए, क्योंकि जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक हमारे चैन नहीं आएगा। भाई सोचता है, उसके बाद कहता है कि चलो ठीक है, देखेंगे लड़का, करेंगे शादी। ऐसे करके 6 महीना और निकाल देता है भाई, क्योंकि भाई जो है बहन से प्यार करता था। फिर आए दिन इसी की खटखट हमेशा घर में बनी रहती कि नहीं अब हेरो शादी है, हेरो शादी। तो भाई ने कहा चलो शादी तो करनी ही है, हम भी आते हैं तो अपने बहन के चेहरे पे उदासी देखते हैं, गुमसुम सी रहती है, तो इसकी शादी ही कर देते हैं। माँ बाप तो रह नहीं, शादी तो हमें ही करना है, कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर देते हैं। भाई इतना चर्चा करता है कि भाई कहीं अच्छा वर होगा तो बताना हमारी बहन के लिए, शादी के लिए शादी करूँगा, मेरी बहन शादी की योग्य हो गई है। तो भाभी कहती है कि नहीं, हम अच्छे घर में शादी नहीं करेंगे, अच्छे घर में शादी करेंगे तो दहेज नहीं देना पड़ेगा। तो कहे तो फिर कहाँ इसको ले जाके डालाएंगे, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, हम अपने आप से क्या कहेंगे कि अपनी बहन को गरीब के यहाँ शादी करके आए हैं। कहे नहीं, हम ज़्यादा पैसे वाले के यहाँ शादी नहीं है, कहाँ से इतना पैसा आएगा। भाई भाभी की बात मान लेता है और एक गरीब के यहाँ जाके बहन का रिश्ता तय कर देता है। क्योंकि वो गरजू था, गरीब था, उसकी शादी नहीं हो रही थी तो उसकी कोई डिमांड भी नहीं थी। तो क्या हुआ, शादी की डेट रखी गई, शादी की तैयारी की गई, जो जैसा था उसी हिसाब से सब तैयारी कर ली गई। तो दहेज में उसको क्या देता है, अपने बहन को, भाई और भाभी नंद को क्या देती हैं, इनके जो गाय भैंस पली थी उसमें एक वो गाय पली थी, वो बहुत बीमार रहती थी, बूढ़ी गाय। उसका पेट बहुत दर्द करता था, माँ पतली लैट्रीन आती थी, गोबर पतला करता था, सब जहाँ जाए वो लैट्रीन ही करती चली जाए, बिल्कुल मरने के कगार पे थी वो गाय। जब बहन की शादी हुई, बहन की विदाई होने लगी, तो वही गाय दहेज में भाभी ने दे दिया। नंद रोती गई, वो गाय को हाँकते गए में दोनों मियाँ बीवी, जिधर जिधर से वो गई गाय पोंखते हुए चली गई, पतली पतली गोबर लैट्रीन करते सब चली गई वो।
अपने घर पहुंची तो उसने कहा, हे चट माता, हमने इतना आपकी पूजा किया है, इतना हमने सब किया है, और हमको मेरी किस्मत में क्या था, यही एक गाय, बूढ़ी बीमार गाय जो जिसका कोई उपयोग ही नहीं है, इसका तो गोबर भी काम में नहीं आ सकता। अपने घर पे गई, वो गाय को बांधती है, फिर वो जो गोबर करती है उसको बटोरती है, अपना सब जो जहाँ डालती, खेत में, गमले में, जैसे जो उपयोग में आता है उसको डालती, क्योंकि उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता था। उसके बाद अपने यहाँ अपने पति के साथ वो खुशी खुशी रहने लगती है। जो उसका पति लाता है कमा के वो खाती पीती है, और वो खूब घास चारा सब दोनों मिलकर गाय की बहुत सेवा करते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, तो गाय जो है वो ठीक हो जाती है। चट माता के आशीर्वाद से गाय ठीक हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है, और गाय बच्चा देती है थोड़े दिन के बाद, और घर में दूध दही होने लगता है। एक बच्चा दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर उसने दूसरा बच्चा दिया, और घर में दूध दही होने लगा। उसी दूध को बेच के उसने और भी सामान खरीदना शुरू किया। पर एक था, जैसे वो अपने मायके में चट माता की पूजा करती थी, कभी सूप को करती थी, कभी सुरमा को करती थी, वैसे वो अपने ससुराल में भी पूजा करती थी। उसके बाद पूजा करती, सब मोहल्ले की औरतों को बुलाती और चट माता का प्रसाद खिलाती, कीर्तन भजन होता, सब लोग अपने अपने घर जाते। और ऐसा हुआ कि चटपट माता की पूजा मायके में तो बंद हो गई, क्योंकि नंद जब गई तो अपना भाई चट माता का आशीर्वाद अपने साथ लेके गई, और पूजा वहाँ कराने लगी। यहाँ पूजा बंद हो गई। भाभी बड़ी खुश हुई, लेकिन धीरे 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 इनके यहाँ गरीबी दस्तक देने लगी, गरीबी आने लगी। कभी बच्चे बीमार हैं, कभी पति बीमार है, कभी अपना बीमार है, कभी जानवर बीमार है, मतलब परेशानी एक न एक लगी ही रहती थी। टेंशन हमेशा घर में भाभी को बनी ही रहती थी। नंद तो वहाँ खूब खुश थी, अपनी गरीबी में खुश थी, खूब अपना पूजा पाठ करती, अच्छे से रहती, और जो है जो होता खाना पीना बनता, भगवान का भोग प्रसाद समझ के अपना ग्रहण करते, दोनों लोग सोते, सुबह फिर अपने दिनचर्या में लग जाते। धीरे धीरे बच्चे हुए, बेटा हुआ, बेटा स्कूल जाने लगा, पढ़ाई में अव्वल आता, ऐसे सब बढ़िया उसका सब काम चलने लगा नंद का। अब भाभी को बहुत दिन के बाद जो है नंद की याद आई, तो एक दिन भाई अपने पति से बोली कि जाओ देखो उसके क्या समाचार हैं, पता नहीं कौन जोक टटका करके गई है, और जो है मेरे घर में तो सब बरकत ही नहीं है, पता नहीं क्या श्राप दे के गई, बड़ा उल्टा सीधा कहने लगी। भाई ने कहा, मेरा तो हिम्मत नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपनी बहन को जब से शादी किया कभी गए ही नहीं, हाल चाल नहीं लिए, और कुछ दिया ही नहीं है। अब वो बीमार गाय दिया था खाली, तो हम कौन सा मुँह लेके जाएं। भाभी कहती, नहीं फिर भी जाओ। भाई आता है एक दिन, तो देखता है खूब बढ़िया बहन के घर बन गए हैं, दरवाजे पे सब गाय भैंस बैल जो भी होते हैं वो सब बढ़िया बंधे हुए हैं। जो बूढ़ी गाय दिया था वो तो एकदम हष्ट पुष्ट लग रही, बूढ़ी है ही नहीं है, बच्चा भी दे रही, दूध भी हो रहा है। उसके बाद अंदर जाती है, देखती बहन के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बढ़िया महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं। बहन बढ़िया वस्त्र पहने हुए निकलती है, गाड़ी मोटर दरवाजे पे खड़े हुए हैं। जब भाई पहुंचता है तो बहन दौड़ के आती है और भाई के गले लग जाती है और रोने लगती है सिसक सिसक के। भाई कहता, बहन क्यों रोती हो? बहन कहती है कि भैया बहुत दिन के बाद आए हो, बहुत मन करता था कि अब आप लोगों से मिलें और देखें, पर भाभी ने तो ऐसा व्यवहार किया कि हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि हम उधर आएँ। बहुत अच्छा किया भाई, बहुत अच्छा किया भाई। बहन का तो कलेजा ही कुछ और होता है। अपने मायके के लिए हर लड़की बहुत परेशान होती है और हमेशा अच्छा ही मनाती है। तो भाई ने पूछा, बहन हिम्मत तो नहीं पड़ रही, लेकिन पूछ रहे हैं कि हम जब तुम्हारी शादी करके गए थे, तुम बहुत गरीबी में देख के कर गए थे, और तुमको ये सब कैसे मिला, कहाँ से क्या हुआ? बहन कहती है, भाई मैं जो पूजा अपने मायके में करती थी, चटपट माता की भक्त थी, वही पूजा मैं अपने ससुराल में करती हूँ, और चटपट माता का दिया हुआ सब आशीर्वाद है। भैया जब आपने गाय दिया था तो वो बूढ़ी गाय इतनी लैट्रिन करती थी, इतनी, एक तो वो बीमार थी, उसकी वजह से वो और बूढ़ी लगती थी, वो इतनी बूढ़ी नहीं थी जितनी बूढ़ी दिखती थी। फिर हम दोनों मियाँ बीवी ने उसका बहुत सेवा किया। उसके बाद ये बच्चा दी, इसका दूध बेचा, माता का प्रसाद बनाती थी, सबको खिलाती थी, और माता जी के आशीर्वाद से हमारे घर अब किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई है। तो भाई चला जाता है, भाभी से बताता है कि अरे वो तो बड़े सुख में है बहन हमारी, तुम ऐसे ऐसे करती थी, मैं कहता था ना कि जो बहन पूजा पाठ करती है उसका आशीर्वाद हमारे ही परिवार पे आता है, उसका पुण्य हमारे ही परिवार पे, हमारे बच्चों पे, हम पे, तुम पे, सबको मिलता है। लेकिन तुम उसके पूजा के पीछे परेशान रहती थी, पूजा दूध खत्म हो जाता, ये वो, देखो अपने घर में भी ये वही पूजा कर रही जो यहाँ करती थी, उसके घर में जाके देखो किसी चीज़ की कमी नहीं है। कहीं ना ऐसा है, कहीं ना। तो अब भाभी को ये भी खटक रही थी, पर भाई उसके ससुराल में क्या कर सकती थी। कुछ दिन बैठी थी, उसके बाद दिमाग में उनके चल रहा था कुछ ना कुछ
कि किसी तरह से वो भी परेशान रहे जैसे हम रहे। तो सबसे कहती पता नहीं क्या जादू टोना करके गई कि हमारे घर इतनी परेशानी आ गई, हमारे घर इतनी परेशानी आ गई। तो एक दिन कहती है अपने पति से कि चलो हम भी चलते हैं दीदी के यहाँ। तो भाई कहता दीदी कौन सी दीदी है? अरे वही जो हमारी नंद तुम्हारी बहन। तो कहता चलो देखने चलते हैं। हमको विश्वास नहीं होता, कहे चलो। भाई लेके जाता है भतीजों को, सबको लेके जाता है। फटे पुराने कपड़े भाभी पहने रहती हैं, भतीजे सब ऐसे बीमार बीमार सी रहते हैं। बच्चे स्कूल नहीं आते क्योंकि घर में तो सब दरिद्र देव का वास हो गया। तो वहाँ जाती है तो देखती है तो बड़ी खुश होती है। भाभी खुश हो या ना हो, पर नंद खुश होती है अपने मायके वालों को देख के। दौड़ के आती है, लपट जाती है भाभी से। वो कहती भाभी बहुत अच्छा किया, बहुत याद आ रही थी, बहुत अच्छा किया सब लोग आए। तो खूब रोती है भाभी, कहती दीदी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहे नहीं भाभी आपने क्या गलती किया? तो कहा कि हमने आपको बीमार गाय दिया था। कहे नहीं वो मेरी किस्मत थी, मैं तो आके ठीक हो गई। उसी के गाय से, आपके दिए हुए गाय से तो हमारी इतनी बढ़ंत हुई। हमको माता रानी ने इतना सब दिया तो इसमें तो आपका ही एहसान मैं मानूंगी। भाभी बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है और अंदर ले जाती है। तो घर वर बना बढ़िया अच्छा व्यंजन बना के भाभी को खिलाती है। नए नए वस्त्र मंगा के देती है अपनी भाभी को, भतीजों को, सबको देती है, पहनाती है, भाई के लिए मंगाती है। सब लोग रहते हैं, अपना सब जगह घुमाने ले जाती है, खाना खिलाती है और जो भी कार्यक्रम है सब करती है कि मेरी भाभी खूब खुश रहे। भाभी को बड़ा मान सम्मान देती है। फिर भाभी कहती है दीदी कुछ दिन बीतता, महीना 15 दिन। तो कहती है कि दीदी अब हम कितने दिन आपके यहाँ रहेंगे, और जो है अब अपने घर चलना चाहिए। पर दीदी ये बताओ ये कैसे हो गया कि तुम्हारे आते ही वहाँ पे दरिद्रता आ गई? तो नंद कहती है कि भाभी हमने तो कुछ नहीं किया। बेटी के भी मायके के लिए आप सगुन नहीं कर सकती कोई चीज़ कि वहाँ पर बढ़ंत ना हो। मैं भाभी कुछ नहीं करके आती। वो हाथ जोड़ कहती भाभी मेरे ऊपर विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया। तो कहती नहीं ये बताओ कि अब हम क्या करें? तो नंद कहती है कि जब आप जानना ही चाहती हैं तो आप सुनिए। कहीं मैं वहाँ भाभी रहती थी तो मैं पूजा करती थी चटपट माता की। तो मैं यही मनाती थी कि मेरे भैया भाभी का खूब बढ़ंत हो, परिवार फले फूले, खूब बरक्कत हो, और मैं आप ही लोगों के लिए पूजा कराती थी भाभी। लेकिन आप हमको बहुत उल्टा सीधा कहती थी। अब हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो चट माता जाने की क्या हुआ कैसे हुआ। और आप जाइए घर में जैसे हम पूजा कराते थे उसी तरह आप पूजा कराइए और माता रानी आपको सब चीज़ देगी। फिर कहती है ठीक है। फिर वो सब सामान भाभी को देती है, कपड़े मंगा के देती है, राशन पानी देती, पूरा गाड़ी भरवा के भाभी के यहाँ सब सामान भाई को बेचती है, भाई लेके जाता है। फिर वहाँ जाती हैं तो क्या होता है, जो दूध थोड़ा बहुत देती है गाय, उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खोया दूध खोया बनाती है। उसके बाद में जब हो जाता है मतलब भर का, तब वो चट माता की पूजा करवाती है। धीरे धीरे ऐसे करने लगी, थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के चटपट माता की पूजा करने लगी। चटपट माता भी खुश हुई कि बहुत दिन के बाद इस घर में हमारा निमंत्रण आया है, हम बुलाए गए हैं, तो इसको हम पहले जैसा धन धान्य दे दें जिससे ये सुखी रहे और हमको याद करती रहे। तो भाई अब जो क्या था, कभी सुख को कभी सोमवार को उसकी पूजा कराती भाभी। धीरे धीरे भाभी के यहाँ दरिद्रता का नाश हो गया, दरिद्रता खत्म हो गई। धीरे धीरे सब बच्चे अच्छे रहने लगे, पैसा आने लगा, बच्चे स्कूल जाने लगे और भाई भी अच्छा रहने लगा, भाभी भी, सब लोग वहाँ पे भी खुश रहते और यहाँ पे भी खुश रहते। उसके बाद में नंद को बुलाते कि भाई दीदी को बुलाओ, दीदी के लिए ही सब व्यवस्था करो, दीदी के कहने से ही ये सब हुआ है। और फिर वो माफ़ी मांगती है कि दीदी हमसे जो गलती हुई उसके लिए माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो नंद कहती है कि नहीं भाभी आपसे गलती नहीं हुई है, गलती मांगना है, गलती की माफ़ी मांगना है तो चटपट माता से मांगो, वो आपको क्षमा करेंगी। और हम तो छोटे से मामूली से इंसान हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमको भी जो दिया वो भी चक माता ने दिया, आपको जो भी दिया वो भी चक माता ने। तो चक माता सबके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखती हैं और सब लोग बढ़िया से रहने लगे। नंद भी अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी और भाभी भी रहने लगी। नंद भाभी का प्रेम भी बना रहा, आना जाना होता रहा। और दोस्तों जब गरीबी होती है तो उसके न कोई दोस्त होता है, न कोई मैका होता है, न कोई ससुराल होता है। तो चट माता सबको देती हैं और अपना तन मन धन से माता की पूजा करना चाहिए जो भी हो, और अच्छे से रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हाँ चट माता सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखेंगी। तो बोल माता रानी ने जैसे उनका भला किया सबका भला करें। तो बोलो चटपट माता की जय।